वेलकम टू एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज। दोस्तों मैं आज आपके लिए दो बेहतरीन एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं पहला एडवांस स्ट्रक्चर। तो पहला एडवांस स्ट्रक्चर, अगर मेरा बस चलता तो उसे नहीं जाने देता, अगर उनका बस चलता तो हमारी मदद ज़रूर करते, अगर हमारा बस चलता तो हम इस पार्टी में नहीं आते। या फिर गाइस कुछ इस तरीके से कि अगर उसका बस चलता तो वो रोज़ पनीर खाता। ठीक है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में यूज़ करके बताऊंगा। बहुत ही यूजफुल और बेहतरीन स्ट्रक्चर है। ओके गाइस, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इन तरीके के सेंटेंसेस में? इफ़ रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेड लगाना है, प्लस फिर माई वे। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, ये माई वे जो है ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे मान लीजिए पहले सब्जेक्ट हमने ही लगाया है तो उसके हिसाब से हिज वे, आई लगाया है तो माई वे, वी लगाया है अगर शुरुआत में तो उसके हिसाब से अवर वे, ठीक है, दे लगाया है तो देयर वे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फिर उसके बाद वुड के साथ हमें ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। फिर उसके बाद में लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एक नज़र डालते हैं हम पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बाई वे, या उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव नाउन लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो होपफुली आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। लेकिन हम अपने बातचीत में इस तरीके के स्ट्रक्चर को कैसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे ये अच्छे से समझने के लिए हम वाक्य देखते हैं। तो पहला वाक्य है, अगर मेरा बस चलता तो उसे नहीं जाने देता। यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे होंगे, अगर मेरा बस चलता, तो यहाँ पे हमने कैसे बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? इफ़ आई हैड माई वे आई वॉन्ट लेट हिम गो। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको, मैंने यहाँ पे वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म कर दी है वॉन्ट। तो कैसे बोलेंगे इस तरीके के वाक्य को? इफ़ आई हैड माई वे आई वॉन्ट लेट हिम गो। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और कई बार इस तरीके की परिस्थिति आती है कि हमें ये यूज़ करने पड़े। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आई के साथ हमें किस तरीके से बोलना है ये वाक्य। एक और वाक्य देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर उनका बस चलता तो हमारी मदद ज़रूर करते। कई बार इस तरीके की परिस्थिति आ जाती है कि वो दूसरा आदमी मदद तो करने चाहते हैं वो लोग, लेकिन मदद नहीं कर पा रहे। तो हम इस बात को कैसे बोलेंगे? इफ़ दे हैड देयर वे, अगर उनका बस चलता, दे वुड डेफिनेटली हेल्प अस। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प जो है फर्स्ट फॉर्म है और वुड के साथ हमने क्या करा है, फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ठीक है, और अस आ गया उसके बाद हमारे के लिए। तो यहाँ पे इसको कैसे बोलेंगे हम? पूरा सेंटेंस देखें तो इफ़ दे हैड देयर वे दे वुड डेफिनेटली हेल्प अस। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और अच्छे समझने के लिए एक और सेंटेंस देखते हैं, मैंने अलग तरीके का लिया है ये। अगर हमारा बस चलता तो हम इस पार्टी में नहीं आते। कई बार इस तरीके का होता है ना, किसी पार्टी में किसी फंक्शन में मजबूरी में जाना पड़ता है, मन तो नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम वाक्य में कहने के लिए कैसे बोलेंगे बताओ? इफ़ वी हैड आवर वे वी वुड नेवर कम टू दिस पार्टी। तो हम इस पार्टी में कभी नहीं आते। ठीक है, अगर हमारा बस चलता तो हम इस पार्टी में कभी नहीं आते। इसको कैसे बोलेंगे? इफ़ वी हैड आवर वे वी वुड नेवर कम टू दिस पार्टी। आप इसमें ध्यान दो तो अगर जो हमने फर्स्ट यूज़ कराया है सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग हमने आवर वे लगाया। एक और वाक्य देखते हैं, अगर उसका बस चलता तो वह रोज़ पिज़्ज़ा खाता। ठीक है, अगर उसका बस चलता तो वो रोज़ पिज़्ज़ा खाता। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड ईट पिज़्ज़ा डेली। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या सब्जेक्ट यूज़ किया? ही। तो ही के साथ इफ़ ही हैड हिज वे आएगा। ही के साथ यहाँ पे क्या यूज़ करना है आपने ध्यान रखना है? हिज वे, माई वे नहीं, हिज वे। तो इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड ईट पिज़्ज़ा डेली, या फिर ही वुड हैव पिज़्ज़ा डेली। होपफुली आपको ये कंडीशनल सेंटेंस बेहतर समझ में आ गई। तो इस वाले सेंटेंस की अंग्रेजी बना के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, अगर हमारा बस चलता तो हम वहाँ ज़रूर जाते। ठीक है, अगर हमारा बस चलता तो हम वहाँ ज़रूर जाते। ओके,
आइए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही पॉपुलर और प्यारा है। फ़िलहाल के लिए तुम मेरे साथ रहो, फ़िलहाल के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है, या फिर फ़िलहाल के लिए हमें भी पार्टी में जाना चाहिए, या फिर गाइस कुछ इस तरीके से कि फ़िलहाल के लिए तुम पिज़्ज़ा खाना बंद करो। यानी कभी कभी टेम्परेरीली कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है ना, तो उसको हम कैसे बोलेंगे सेंटेंस में। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा, फिर उस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में यूज़ करके बताऊँगा। ठीक है गाइस, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है, आप लास्ट तक बने रहिए। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। जो इस तरीके के वाक्य होते हैं फ़िलहाल के लिए या फ़िलहाल, तो इस शब्द के लिए ये एक जो है फ्रेज़ है या इडियम समझ लो एक तरीके से इसको, तो इसके लिए फॉर द टाइम बीइंग लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस देखते हैं। फ़िलहाल तुम मेरे साथ रहो, या फिर फ़िलहाल के लिए तुम मेरे साथ रहो। कैसे वो इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, फ़िलहाल या फिर फ़िलहाल के लिए, तो इसके लिए फॉर द टाइम बीइंग यू लिव विद मी। मतलब ऐसे कोई पोजीशन ऐसी आ रही है कि अभी टेम्परेरी उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, तो ऐसे किस तरीके से बोलेंगे अपने दोस्त को या किसी भी रिलेटिव को, किसी को, कि फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार क्या है, यू लिव विद मी, आप मेरे साथ ही रहो। ठीक है, इसको हम बाद में भी ला सकते हैं, यू लिव विद मी फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, एक और वाक्य देखते हैं जिससे आपको ये पोजीशन और क्लियर होगी। फ़िलहाल के लिए या फिर फ़िलहाल हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कभी इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ यही ऑप्शन है भाई, यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में कैसे बोला जाता है? एक तो है कि भाई हमें यही करना है, आपने स्ट्रिक्टली बोल दिया। एक इस तरीके से बोला था फ़िलहाल, मतलब अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, बाद में कुछ और इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका ये कंडीशन का मतलब है। तो इसको कैसे बोलेंगे? फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। चारा का मतलब ऑप्शन है, तो फॉर द टाइम बीइंग वी हैव नो अदर ऑप्शन, और कोई चारा नहीं है। एक और वाक्य देखते हैं कि क्लियर करने के लिए पोजीशन। फ़िलहाल हमें भी इस पार्टी में जाना चाहिए। कई बार इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है कि उस पार्टी में हम जाना नहीं चाहते या किसी भी फंक्शन में जाना नहीं चाहते, लेकिन एक इस तरीके की डिमांड है उस टाइम, सोशल वो देखते हुए या फिर अपने परिवार की मजबूरी देखते हुए, उस टाइम ऐसी कोई मजबूरी कि भाई नहीं अभी जाना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो उस सिचुएशन को कैसे बोल सकते हैं हम? फॉर द टाइम बीइंग वी शुड आल्सो गो टू दिस पार्टी, अभी फिलहाल में जाना चाहिए, बाकी चीज़ बाद में देखेंगे। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, वी शुड आल्सो गो टू दिस पार्टी फॉर द टाइम बीइंग। ओके, एक और हम आखिरी वाक्य देखेंगे जिससे आपको होपफुली क्लियर हो जाएगा, और आप कोशिश करें इन वाक्यों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो वाक्य देखते हैं। फ़िलहाल तुम्हें पिज़्ज़ा खाना बंद कर देना चाहिए। कभी मान लो इस तरीके की सिचुएशन आ गई कि दोस्त की तबीयत ख़राब हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसे बोल सकते हैं, फ़िलहाल तुम्हें पिज़्ज़ा खाना बंद कर देना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे उसे? फॉर द टाइम बीइंग यू शुड स्टॉप ईटिंग पिज़्ज़ा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए कर देना चाहिए बंद, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग यू शुड स्टॉप ईटिंग पिज़्ज़ा, या फिर यू शुड स्टॉप ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर द टाइम बीइंग। तो मैंने आपको 4-5 सेंटेंसेस बताए। तो गाइस इस वाले सेंटेंस की अंग्रेजी बना के आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फ़िलहाल तुम मुझसे बात मत करो। ठीक है, फ़िलहाल तुम मुझसे बात मत करो। तो गाइस होपफुली आपको दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।